वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपभाषाएं। पहले की इस वीडियो में मैंने पढ़ा था भाषाएं किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ, परिभाषाएं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं। भारत का उत्तर और मध्य देश बहुत समय पहले से हिंदी क्षेत्र नाम से जाना जाता है। हिंदी प्रयोग क्षेत्र से विस्तृत होने के कारण अध्ययन सुविधा के लिए उसे विविध वर्गों में विभक्त किया गया है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ने हिंदी के मुख्य दो उपसर्ग बनाए हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। उन्होंने बिहारी को अलग भाषा के रूप में व्यवस्थित किया है। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक और स्रोत आधार पर अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अपभ्रंश की शोरसनी, अर्धमार्ग, मागधी, माधवी और खस शाखाओं से हिंदी का विकास विविध क्षेत्र से हुआ है। इसे मुख्यतः 5 उपवर्गों में विभक्त कर सकते हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थान हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहला हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र उत्तर भारत के मध्य भारत के कुछ अंश तक फैला है, अर्थात उत्तरांचल प्रदेश के द्वारा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पश्चिमी भाग तक फैला है। अर्थात उत्तरांचल प्रदेश के हरिद्वार, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पश्चिमी भाग तक, आगरा से लेकर मध्य क्षेत्र ग्वालियर और भोपाल तक क्षेत्र विस्तार के कारण पश्चिमी हिंदी में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी हिंदी का नाम दिया गया है। इसका प्रयोग प्राचीन कौशल राज्य के उत्तरीय दक्षिणी क्षेत्र में होती है। वर्तमान समय में इसे उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गोड्डा, बहराइच, फैजाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा आदि जिलों से संबंधित मान सकते हैं। यह इकारा उकार बहुल रूप कली उपभाषा है। तीसरा बिहारी हिंदी। बिहारी प्रदेश के प्रयुक्त होने के आधार पर इसे बिहारी नाम दिया है। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में बिहारी को हिंदी से अलग वर्ग में व्यवस्थित किया है। ये भाषाएं आकार बहुल है। चौथा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी प्रदेश के नाम पर विकसित हिंदी को यह नाम मिला है। इसका उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके प्रारंभिक रूप में टिंडल का प्रबल प्रभाव रहा है। इसकी कुछ प्रवृत्तियां ब्रज भाषा के समान हैं। इसमें वाणियों की प्रधानता होती है या ड, ई, न होती है। अब हम पढ़ेंगे पहाड़ी हिंदी। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का उद्भव खास अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में यातायात के शिथिलता के कारण भाषा में विविधता का होता निश्चित रहा है। अध्ययन सुविधा के लिए इसे 3 उपवर्ग में विभक्त किया जाता है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी।